नमस्कार, मैं कुमार श्याम। पहले आप ये वीडियो देखिए और बताइए कि इसमें बुरा क्या है। रिश्ते हैं कुछ नए नए, धागे हैं ये कच्चे पक्के, अपनेपन से इन्हें सहलाएंगे, प्यार पिरोते जाएंगे, एक से दूजा सिरा जोड़ लेंगे, एक बंधन बुनते जाएंगे। माँ, ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना? पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना। एक जो हुए हम तो क्या ना कर जाएंगे। एकत्वम बाय तनिष्क। तनिष्क के इस ज्वेलरी के विज्ञापन में दिखाया गया था कि एक मुस्लिम परिवार अपनी हिंदू बहू के लिए पारंपरिक हिंदू गोद भराई की रस्म की तैयारियां कर रहा है। अंतर धार्मिक विवाह पर आधारित इस विज्ञापन को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद टाइटन समूह के ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क ने इस विज्ञापन को वापस ले लिया है, अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी हटा लिया है। इस विज्ञापन को लेकर देश में लोगों की राय बटी हुई है दो भागों में। एक तबका जिसने इस विज्ञापन की आलोचना की, उसका मत है कि यह विज्ञापन दरअसल लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला है और एक मुस्लिम परिवार में डरी हुई हिंदू बहू की स्थिति का महिमा मंडन किया जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। उसके बाद ट्विटर पर इस ज्वेलरी को बॉयकॉट करने का ट्रेंड चलना शुरू हो गया। इसके अलावा एक तबका ऐसा है जिसने इस विज्ञापन को सराहा, कहा कि यह विज्ञापन दरअसल देश के सौहार्द और एकता को दर्शाता है। इस देश में एक हिंदू बहू मुस्लिम परिवार में अपनी परंपराओं का निर्वहन कर सकती है और खुश रह सकती है। इससे सुंदर विज्ञापन और क्या हो सकता है। जब कंपनी द्वारा विज्ञापन वापस ले लिया गया तो कहा गया कि दरअसल उस सांप्रदायिक एजेंडे की जीत है जो इस देश में विष की तरह फैला हुआ है। तो कुल मिलाकर यह विवाद है। अब देश का ऐसा माहौल बन गया है कि जहां भी हिंदू मुसलमान का संयोग से कोई प्रसंग आता है तो मीन मेख निकालकर उसमें विवाद पैदा कर दिया जाता है। सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया होती है और बाद में किसी व्यक्ति या कंपनी को माफी मांगनी पड़ती है। तनिष्क के विषय पर बहुत सी बातें हुई है, अनेक राय आपके सामने पेश हुई है, लेकिन मैं एक परिप्रेक्ष्य आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि हर बात पर ऐसे विवाद अकारण नहीं हो सकते और न ही कोई यह एक तत्कालिक प्रतिक्रिया है, बल्कि ऐसे विवाद हर बार कोई ट्रोल नहीं कर सकता और न ही यूं सामूहिक प्रतिक्रिया हो सकती है। इसके पीछे कुछ गहरे कारण हैं जिन्हें समझना और तत्व को पहचानना और पकड़ना बहुत आवश्यक है। अब आप एक उदाहरण से समझिए। इस विज्ञापन में यदि मुस्लिम परिवार की जगह कोई अन्य धर्मावलंबी परिवार होता, जैसे सिख, जैन या बौद्ध होता, तो क्या इस तरह का विवाद खड़ा होता? मेरे ख्याल से नहीं होता। हिंदुओं में इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं होती, तो मुस्लिम परिवार के होते ही इसका और इस तरह का आक्रोश कैसे पैदा हो गया? और विज्ञापन वापस लेते ही हिंदुओं में एकता की विजय का गौरवबोध पसर गया और आत्मसंतुष्टि से लबरेज हो गए। यह कैसे हो गया? इसका शोध हमें करना चाहिए। हर विवाद को ट्रोल के बहाने कह देना मेरे ख्याल से वस्तु स्थिति से मुंह मोड़ना है, सत्य से दूर भागना है। समाज में गहरे बैठी आत्मदमन की भावना से उपजे क्षोभ को जानबूझकर ना समझना है, जिसका परिणाम यह होता है कि बहुसंख्यक किन्हीं ताकतों के हाथों में खेलने लग जाता है और वो ताकतें इस आक्रोश और असंतुष्टि का उपयोग अपने हिसाब से कहीं भी कर सकते हैं और लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगता कि उनका इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि उल्टे उन्हें यही लगता है कि यह एक न्याय की लड़ाई है और हमें इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इसके बाद चाहे दंगे हो जाएं, चाहे घर जल जाएं, उनमें अपराध बोध नहीं होता, विजय का आभास होता है। यह भारत देश की वस्तु स्थिति बन गई है, या यूं कहें कि यह गहरे तक बनती जा रही है। भारत देश के वर्तमान अंतर्विरोधों की जड़ सुशोभित के लेख में देखी जा सकती है और तनिष्क विज्ञापन पर आई प्रतिक्रियाओं के कारणों की पड़ताल की जा सकती है। आप भले असहमत हो सकते हैं किंतु खारिज नहीं कर सकते। तनिष्क विज्ञापन पर आई प्रतिक्रिया ने स्पष्ट किया है कि भारतीय समाज अंतर्विरोधों से भर गया है। यह एक टकराव की ओर अग्रसर हो रहा है और यह केवल विगत 6 वर्षों में नहीं हुआ है। विगत 6 वर्षों में तो इस संघर्ष को केवल सार्वजनिक वाणी मिली है। इस टकराव की जड़ें भारतीय इतिहास, संस्कृति और सामूहिक मनोविज्ञान में गहरे हैं,
जो लोग ये कहते हैं कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन से भारत में सौहार्द की लहर बह जाएगी, वो झूठे तो हैं ही, उससे भी अधिक वो धूर्त हैं। और जो ये मान रहे हैं वे इतने भोले नहीं हैं जितने कि वो मूर्ख हैं। समाज में घृणा कहाँ से आए? क्या कोई राजनीतिक दुष्प्रचार किसी समाज को इस तरह से भ्रमित कर सकता है कि वह अपना तत्व ही भूल जाए? जब तक कि उसके स्वयं के विवेक को चुनौती देने वाले ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक संदर्भ मुंह बाएं नहीं खड़े हों। भारत में हिंदू मुस्लिम एकता का क्लासिक कालखंड राष्ट्रीय आंदोलन था। राम प्रसाद और अशफाक एक दूसरे के करीब इतने पहले कभी नहीं थे। उसी दौर में मुस्लिम पुनर्जागरण का आंदोलन भी परवान चढ़ा, किंतु भारत विभाजन ने आने वाले 1000 सालों तक उस संभावना को और उस भावना को अवरुद्ध कर दिया। तनिष्क के इस विज्ञापन में प्रतिक्रियावाद तो निहित है ही, साथ ही इसमें यौन वर्चस्व के प्रश्न भी हैं जो सामूहिक अवचेतन को लव जिहाद के नाम से मथ रहे हैं, और अतीत में हुए जौहरों के दृश्य उनकी कल्पना में किसी बुरे सपने की तरह कौंध रहे हैं। आश्चर्य है कि नारीवाद भी इसे देखने से चूक गया है कि उस दृश्य में स्त्री को एक जीती हुई संपत्ति की तरह प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसे उसके धर्म का पालन करने की अनुमति देकर कृतार्थ किया गया है। स्त्री की अस्मिता, स्वतंत्रता और व्यक्तित्वता उस दृश्य से सिरे से नदारत है। यह सब कब से नारीवादियों को प्रियकर होने लगा? संसार के महान रहस्यों में से एक रहस्य ये भी है कि आखिर इस्लाम में निहित पुरुष सत्ता और स्त्री दोह के साथ नारीवादियों की पटरी हमेशा कैसे बैठ जाती है। यहाँ आरफा खानम शेरवानी का ट्वीट भी महत्वपूर्ण है, जो कहता है, लड़की को माँ की कोख में मार देने वाले, दहेज के नाम पर जिंदा जला देने वाले, लड़की की सही जगह रसोई व बिस्तर के परे न देखने वाले कैसे बर्दाश्त करेंगे एक मुस्लिम घर में हिंदू बहू को प्यार सम्मान मिले और उसकी पहचान भी सुरक्षित रह पाए। ये लड़कियों के उनकी आज़ादी के दुश्मन है। लेकिन वो विज्ञापन में अनुमति देकर कृतार्थ करने वाले भाव को नहीं पकड़ पाए। यही वो विरोधाभास हैं जो जटिलताएं उत्पन्न करते हैं। यही वो कारण है जिसकी वजह से बार बार ऐसे विवाद जन्म लेते हैं और लेते रहेंगे। इसी वजह से लव जिहाद जैसा पद चल निकला। इसका आशय है कि एक मुस्लिम हिंदू महिला को जीत लेता है। यहाँ प्रेम गौण होता है, बल्कि विधर्मी स्त्री पर वर्चस्व स्थापित करना महत्वपूर्ण होता है। उसे लव जिहाद का नाम दिया गया है। अब आप और हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन बहुसंख्यक हिंदुओं ने इस पद पर भरोसा किया है और इस धारणा को अपनाया है, और उनके भीतर जहां भी अंतरधार्मिक विवाह होता है, विशेषकर हिंदू स्त्री और मुस्लिम पुरुष के बीच, तो उनमें प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शादी के बाद धर्म परिवर्तन अनिवार्य शर्त होती है और उनके बाल बच्चे दरअसल मुस्लिम धर्म को ही अपनाते हैं या उन्हें उनकी ही तालीम दी जाती है। यह आम धारणा है, यह किसी सत्य के करीब है, और कितनी है आप अपने आसपास ऐसे विवाहों की परिणति देख सकते हैं। हालांकि मैं लव जिहाद पर अंतिम निष्कर्ष पर नहीं हूं, किंतु इतना अवश्य कह सकता हूं कि अंतरधार्मिक विवाह का मैं पक्षधर हूं। हिंदू मुसलमान के बीच में विवाह हो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हिंदू बहू को स्वतंत्रता से आजीवन अपने धर्म की उपासना करने का स्थान हो, कोई हस्तक्षेप न हो, और उनके बाल बच्चों को बालिग होने पर निर्णय करने का अधिकार हो कि वो क्या चाहते हैं। यदि इससे उल्टा होता है तो उसकी आड़ में जो एजेंडा चल रहा है, कह सकते हैं कि वो पूरा फिर झूठा तो नहीं है। लड़के और लड़की में प्रेम है। विवाह के बाद यदि अपने रिश्ते को बचाने के लिए लड़की अपना धर्म परिवर्तन करती है तो यह एक भावनात्मक ब्लैकमेलिंग है, और ऐसी परिस्थितियां ही वर्तमान में जो क्षोभ है उसको जन्म देती है। अब इसका हल क्या है? इसका हल है खुद में सुधार की ओर अग्रसर होना। समाज में जो विष फैल रहा है उसका एक काट है, वो है समावेश और सौहार्द। और यह भावना त्यागनी होगी कि लोगों में ही बुराई है, हम तो अच्छे ही हैं, हम कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन हमारे हिसाब से सब बदल जाए। ये जो भावना है इसको बदलना होगा। जूता बड़ा नहीं लाएंगे और पैर काटने की जिद करेंगे, तो ऐसी भावना की वजह से ही प्रतिक्रिया होती है, और निश्चित ही यह समाज की स्वाभाविक गति है। विश्व के किसी कोने का आप इतिहास उठाकर देख लें, हर समाज ने अपने में समयानुसार सुधार किए हैं, रिफॉर्म की संभावनाओं को जिंदा रखा है, सुधार के प्रति उदार रहे हैं। अभी आप देखिए, राजस्थान में मृत्यु भोज पर प्रतिबंध का कानून बन गया है। हिंदुओं में कोई टकराव की स्थिति नहीं है। बहुसंख्यक हिंदू मन ही मन ये मान चुका है कि यह कुरीति है, इसे बंद होना चाहिए। भले ही यह हमें और हमारे साथ लंबे समय से प्रथा के रूप में रही है,
लेकिन वर्तमान में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है। आप देख सकते हैं कि हिंदू खुद सामने आकर खुद में सुधार कर रहा है। क्या यह संभव है कि कोई सरकार इस्लाम की किसी कुरीति पर प्रतिबंध लगा दे कानून लगाकर? पहली बात तो यह कि संभव नहीं है, और कर भी दे तो सड़कें आंदोलन रद्द हो जाएंगी, यह सत्य है। आज़ादी के बाद विभाजन जैसी त्रासदी से उभरने और प्रतिक्रिया की ज्वाला को ठंडा करने का एक ही उपाय है, सामूहिक हितों के कामों में खुद को शरीक करें, पैर न काटने की बात करें, जूता ही बड़ा लाएं। मैं समझता हूं कि बरसों पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक टकरावों से बचा जा सकता है। ट्रोल्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर वस्तु स्थिति की गंभीरता को परखने में चूकते जा रहे हैं, यह समझना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। पास ही एक बेल आइकन है, उसको दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाएगी। यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे पेट्रियन, पेपाल, पेटीएम, ज्वाइन बटन क्लिक करके सपोर्ट कर सकते हैं। मिलेंगे ऐसे एक महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।